Hey, Vikram. Can you hear me? यस। हेलो हेलो। क्या हाल चाल। बस यार, नॉट सो वेल। चीजें बस चल रही हैं। मैं तो क्या हुआ? आपको याद करके आपका मैसेज आया ना ग्रुप पे, मुझे सोचा था आज ज्वाइन करूंगी। हम्म। और लंच कर रही हूँ। अ, हमेशा मीटिंग की रहती हूँ इस टाइम पे तो। आपका मैसेज आया तो मैंने सोचा आपसे पूछूंगी कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हो। वो क्या है, क्या उसे इंग्लिश में कुछ कहते हैं, लिविंग इन ओब्लिवियन, ऐसा कुछ है ना। वो क्या होता है, मुझे तो इसका अंग्रेजी का मतलब भी नहीं पता। ऑब्लिवियन क्या होता है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ओब्लिवियन ही कहते हैं ना, स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। वो तो टोटल भाई इतने पढ़े लिखे फॉरगेटफुलनेस। ना है। इतना पढ़े लिखे ना है। मतलब टोटल फॉरगेटफुलनेस। अच्छा, भूल जाओ। हाँ। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने मुझे। काम की याद ही बातें तो नहीं, मैं भूल परेशान कहाँ से जाती हूँ। हो फिर? भूलने जब की याद ही काबिलियत नहीं। है ही नहीं अंदर। काम की बातें भूल जाती हूँ मैं, इसका मतलब ये भी भूल भी सकती हूँ। हाँ, वही 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 करना है कि जब याद ही नहीं रहेगा तो फिर परेशान कैसे होगा आदमी। मुझे अगर परेशानी होती भी तो इस बात की कि मुझे याद क्या नहीं है। यार कुछ तो यार, ऐसा अब मतलब बॉस नहीं ज्यादातर था। होता भी है ना, अगर मान लो कभी टेंशन में भी हो तो यही होता है। यार किस बात की टेंशन है, ये नहीं समझ आ रही बस। ये याद करने की कोशिश करता हूँ कि टेंशन किस बात की है। इतना समझ आ रहा है यार, किसी बात की टेंशन होनी चाहिए। और ज्यादा टेंशन इसी बात की होती है, मुझे किसी बात की टेंशन होनी चाहिए, पर वो कौन सी बात है। वही भूल गया। सही है हाँ। ऐसा। हाँ, चलो ठीक है। आपने इसका भी मजाक में आंसर दिया, लेकिन सीरियस वाला आंसर भी अच्छा है, सही है। हाँ। नहीं मतलब देखो, अब आंसर मेरा सीरियस भी था, मजाक भी था, जैसे ले लो। पता है क्या हुआ कल मेरे साथ? देखो, अब हम लोग इस पे कॉल पे क्या ही बात कर रहे हैं। मेरे बहुत दिन से मुझे हेयर कट कराना था। ठीक है। हम्म। और ऐसा होता है ना, एक लड़की की जिंदगी में एक बार जरूर होता है कि उसका हेयर कट खराब हो जाता है। हम्म। तब उस बंदे ने मेरे इतने लंबे बाल थे, सारे काट दिए। और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसको कहा अब मैं नहीं आऊंगी। मतलब मैं गुस्से में नहीं थी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। हम्म। मैं वहां से निकल के आई हूँ, और अब मुझे ऐसा लगा मेरे को कल कहीं जाना था। अब मेरे हम्म। को ऐसा हो गया है, इतने छोटे कर दिए उसने मेरे बाल, और ऊपर से उसने स्टेप्स कर दिए, तो ऐसा लग रहा है ऐसे कुतर दिए हैं बाल बिल्कुल। और हम्म। मैं कल रात को सो ही नहीं पाई। मैं 12:30 बजे तक लेटी यही सोच रही थी कि मैं क्यों गई इसके पास। मैं कुछ ना कुछ आता रहता है, और अब आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी नेगेटिव चीज होती है ना, वो घूमती ही रहती है दिमाग में, निकलती ही नहीं है। हम्म। नहीं देखो, अब ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, बाल खराब कर दिए तो बहुत ही छोटी सी चीज है। अब इसके लिए क्या, इसके लिए मैं तो तो आजकल लड़कियां मुझे वैसे कहीं ही इतना जाना फैशन था। करती हैं। अभी मैं आपसे बताऊं, मैं वहां गया हुआ था आयरलैंड में। अब वहां पे हम्म। मुझे एक मिली, कोई लड़की थी। और हम्म। आई थिंक शी वाज, मतलब उसके काले बाल थे शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली और समथिंग लाइक दैट। या ब्लॉन्ड थे, दोनों में से कोई एक तरह के बाल थे। एंड हम्म। आई वॉज विद हर फॉर अ वाइल, मतलब हम लोग घूम रहे थे, सब कर रहे थे। वहीं मिले थे आयरलैंड में ही। ठीक है, तो हम लोग हम्म। मतलब घूम रहे थे, आयरलैंड घूम रहे थे कर करा के। मुझे लगभग समझ लो उसके साथ कई घंटे से था, उसके बाद पता लगा कि उसने विग पहनी हुई थी, उसके असली बाल नहीं थे, असली बाल उसके दूसरे रंग के थे। वो हाँ। गेटअप लेके आई थी। वो गेटअप लेके आई थी, एक्चुअली वो किसी को वो सरप्राइज करना चाह रही थी। तो इसलिए, ताकि वो पहचान ना सके, इसलिए गेटअप लेके आई थी। पर कहने का मतलब, इतनी बढ़िया आ गए हैं आजकल तो। अच्छा। हाँ, और कि यार, पता नहीं लग पा रहा था, और मैं उसके कुछ साथ नहीं कर एक्चुअली सकती उसे हूँ। सूट भी कर रहे थे वो बाल, जो जो पहन के आई थी ना। हाँ हाँ हाँ। सूट भी कर रहे थे, तो अभी तो ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो बड़ी, और मतलब ये वाली देखो, आपको शायद हैरानी होगी, ये काम हमारे हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। नहीं, लोग जो मेल्स हैं मतलब उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हम जाते हैं, हाँ सबसे सबसे बड़ी बात है, मैं जाऊंगा या खुद भी करूंगा या जाऊंगा भी कि यार दाढ़ी बना दे दोस्त। हाँ। और हर बार मतलब, ये समझ लो कि 10% ऑफ द टाइम्स वो ठीक आएगी। अच्छा। 90% वो नहीं होती जो हमें चाहिए थी। उसने सही कहीं ना बात है। कहीं कांड कर दिया है। हाँ, समझ आदमी रहे से ही बताई थी मैंने इस बार।
एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की भी हूँ। तो ये जो हम्म। जिस जिस ब्यूटी के पार्लर में मैं हमेशा जाती थी, वो होगी 35 साल की, नॉट मोर देन दैट। शी हम्म। एक्सपायर्ड दिवाली पे। मेरी अच्छा। बहुत मतलब दोस्ती टाइप थी, मतलब इतना, इतनी प्यारी हम्म। लेडी, मतलब मैं बता नहीं सकती। एक दिन उसने मुझसे कहा था, मैम आप ना हेयर कट रवि जी से कराओ, उसके हस्बैंड से। मैंने हम्म। कहा ठीक ठीक है, कब कराऊंगी तो करा लूंगी। मैं रेगुलरली किसी और के पास जाती थी, और वो हम्म। बंदे जिसके पास रेगुलर जाती थी उसने मेरे को कल किया नहीं, तो मैंने कहा चलो दूसरे वाले से ट्राई कर लेती हूँ। बस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती हो गई कल के दिन की। इतनी मैं हम्म। रिग्रेट कर रही थी ना लिटरली, और मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं। अब मेरा मन कर रहा है उसको बोल के आऊं, सुना के आऊं। मेरे सुनाने वाली आदत नहीं है ना, और अंदर रख रख के और गुस्सा आ रही है मुझे उसके ऊपर। हम्म। नहीं तो जब तक आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तब तक वो यूज करो ना, विग यूज करो। आजकल तो इतनी फैंसी आती हैं, और लोग तो स्पेशल बैन डालते हैं इसलिए कि यार मुझे बाल दूसरे रंग के दिखाने हैं, और वो अरे पता भी यार, नहीं वो लगते कहाँ हैं। से कल मेरे को सुबह ही जान गुड़गांव, अब कहाँ ही ओहो, जाऊंगी। तो अभी मेरे को जाके भी कल जाके जाना। अभी भी आप जाके पसंद करने जाओगे तो वो मिल जाएगी, कौन बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। उसी के पास जाती हूँ, लगा अब तू मेरे बाल वापस। हम्म। नहीं, इजी मतलब अच्छा फिक्स तो वही है। देखो, अगर आपका कुछ ऐसा इवेंट है जहां पे आप चाह रहे हो एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है। देखती हूँ कहाँ जाऊंगी अब, इसके दरवाजे पे देखो, पैसा तो खटखटाना पड़ेगा लगेगा, मुझे। पैसे तो लगेंगे। आई डोंट नो कि कितनी सस्ती आती होगी, अच्छी भी तो अच्छी महंगी आती होगी, लेकिन कहने का मतलब वही है कि वो यूज करो यार। और लड़कियों को तो प्रॉब्लम भी नहीं होती, लड़कों की तो फिर है, क्योंकि वो गंजे होते हैं, एक सिर पे बाल आ जाए तो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं, अरे ये कौन है, और वो पता लग जाता है। लड़कियों का तो कम रहता है, क्योंकि वो तो पता नहीं आड़े तिरछे सब तरह के काम करती हैं। नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इससे एक चीज तो जरूर लेके जाऊंगी, एक और अच्छा वो हो गई। कि, आ, क्या बोलते हैं, भूल जाओ। हाँ, स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस की परेशानी क्या है, यही याद नहीं आ रहा है तो आदमी क्या करे वैसे में। गजनी बन जाओ, है ना। गजनी, सही में। गजनी मूवी देखी है आपने? हाँ हाँ, गजनी देखी है। नहीं है तो हम गजनी ही, हाँ। है तो गजनी ही है। क्योंकि याद नहीं रहता है 10 मिनट के बाद भी यार, मैं अब 10-15 मिनट पहले मैं क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम है। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर रहा हूँ। अगर मैं वैसे देखूं जिस हिसाब से अंग्रेज लगाते हैं हिसाब की हमें ये है वो है, तो मुझे लग रहा है मुझे तो एडीएचडी भी है। वो एडीडी एचडी होता है, एडीडी होता है, क्या होता है? वो कौन सा, वो कंपल्सिव सिंड्रोम? नहीं नहीं, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट, हाँ वो तो मेरे अंदर भी है, सभी में ही है वो तो। हाँ, तो अटेंशन डेफिसिट खूब सारा है। फिर वो भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है। उससे ऑब्सेसिव भी है। हाँ, वो ओसीडी। किसके लिए है? जब याद ही नहीं रहता तो ऑब्सेशन किस चीज का? नहीं नहीं, ओसीडी मतलब वैसा ओसीडी नहीं है ना कि जो काम करने का है। मतलब वो है कि हाँ, जैसे मान लो इस चीज को एक बार टच किया तो 2 बार कर लो, उस टाइप के भी रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो मुझे बहुत समझ नहीं ज्यादा। आया, सीरियस बोल रहे हो? हम्म। ये वाला सीरियस था? कौन से वाला? ये एक बार टच कर, 2 बार कर लो। हाँ, कोशिश रहती है कि कर लो यार, मतलब बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से। अच्छा। मतलब एक हाथ से एक्सरसाइज। किया तो दूसरे से भी कर लो ताकि बराबर हो जाए। ये तो आपने अब चलते बताया हुए मान लो, नहीं। चल रहे हो तो टाइल के बीच में पैर आना चाहिए, जैसे मान लो। अच्छा। तो रखते हैं ऐसे हाथ सब। धोने का, मेरे को हाथ मजा धोने आता का, जब तक अच्छे से हाथ देखो। नहीं धोती ना तब तक मैं नहीं नहीं, खाना नहीं बनाती, खाना नहीं खाती, ऐसे टाइप से। ये प्रॉब्लम है मेरा। अब ये देखो, अब ये जो है ना, ये जो है, अंग्रेज तो इसे ओसीडी कह देते हैं, और हमारे यहाँ कहते हैं बचपना अभी तक नहीं गया। हाँ। तो ये बचपन, मैं हम तो बचपना मानते हैं, पर अगर अंग्रेजों की बात मान लो तो वो तो ओसीडी डाल देंगे इसमें। हाँ सही बात है। उन्होंने तो नाम दे रखे हैं, हमने हम एक ही चीज में काम चला लेते हैं कि भैया बचपन अभी तक गया ही नहीं आदमी का। अच्छी बात है ना, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, ये सब बचपन कहते ही तो है हमारी, और हम हैं, हम तो मना भी नहीं करते हैं, हम तो कह रहे हैं हम बच्चे हैं। मैं भी हूँ, यही तो प्रॉब्लम है लोगों को।
सच में हम लोग हम अरे हम हाँ जी। 3 लोग हैं क्या? एक दो हाँ वो तीन। सच करने लगा सी, मैं की कर रुक गया। एक सेकंड देना यार। तय करते। ओहो एक सेकंड। ओके। एक सेकंड। ये तो पीने वाला है। नहीं नहीं हैगा, अब उन्हें थोड़ी देर देर जाएगा, 10 मिनट। करता। हाँ जी। हेलो। अरे आप म्यूट पे चले गए हो। हेलो। Yeah, hi, Vikram. Hi, Ritu. अरे ये अखिलेश, अखिलेश। हाउ आर यू? I am doing good. What's about you? गुड गुड यार। सो हाउ डिड यू फाइंड द इवेंट अखिलेश? You shared, na? So from there, you share the meeting links. So नहीं नहीं, नॉट दिस वन। आई वाज सेइंग यू वर देयर एट द इवेंट, राइट? सो okay. हाउ वाज इट? व्हाट Oh, वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ that द? was yeah, that was the very good. So I am here, right? I connected. यस। If don't like, I can't join, right? Yeah, you followed up on, the thing that you thought you would do. That's a great thing, because I also like to do so much, but actually following through is a good thing. Yeah, good that you Right. did. Yes. I think we can be also improve on that day, like the some something will give the some blockchains intro or something. 1 hour session should be theirs. There's a panel For discussion on that day. There is the just the panel discussion was there. No background and something details we'll share that. So some tech, some kind of session about the blockchain. what kind of session? From the lots of people are the not from the background of the blockchains, right? So we so on that case we can also give the some a small session, 30 minutes or 1 hour or Yeah, on. so actually, the very basics part are generally not covered at the event. The Yeah, reason being because all the audience that are there, they would generally, because it's not very new, right? The topic. right. So that's why, it is expected that, so essentially it is designed with, people in mind, so that, what is it that people want to hear about, right? Because at an event, generally there would be people who would be who would already know the, the very basic part. So generally at these events, what we do are two things. One, what is the latest, what is happening, and what are the, the people's experiences. That's what we try to share. And second, Okay. generally, sometimes we have done workshops as well. But whenever we do workshops, they are about that, something new has come up, and we will do workshops on that particular topic.
Okay, You okay. will not find any event where they are going through basics, because that's a training part of it, right? Right. And this was an Kind of event. thing. So we do Okay. trainings as well. For example, like within the company or otherwise, we do trainings as well. But those are training sessions. This was an event. So event is Okay. majorly about what is new that is happening and sharing experiences, learning from experiences of those who have done something, right, or are the industry leaders. So at that day, whoever were there in the panel discussions, they were all people who had who were leading their companies or leading technology from that aspect. So that's why when you have them, the idea is not to learn the basic. The idea is to understand that from the experiences, or what went right or what went wrong. That is what people want to understand and learn about. So that's Okay, okay. why at those Okay, now events, got. any of those events, you will find stuff like that. And workshops would be very specific, that okay, there is a new product launch that has happened, so it would they would tell about that particular product launch, assuming whoever is present already knows the all the background. Okay. Yeah, that's how generally the events would be. Okay, okay. Uh, For example, I went just after that, after our event, the next day I went to Elgorand event. There also people were talking about what are they doing with Elgorand rather than what Elgorand is, right? So because it's a general expectation. There are trainings as well. For example, within HCL as well, we do, blockchain trainings. There we start with basics. That okay, these are the basics of blockchain. This is this is how you start about it. This is what you can do about it, right? That's how how we go about it. But you mentioned that you already had background in blockchain, right? yeah, yeah, I had, but the someone is the others joined that, na? Those Yeah, some of people them may don't have. not. Yeah, no, I Yeah, yeah, understand that. But yeah, generally, yeah. the audience that is, it would be blockchain. So when we even publish the audience, it's about, if you are a blockchain enthusiast or an industry leader or, someone of that sort, or academics, right? Academics. Right. So academician. So those are the people who would be, the ones that, are the audience for this kind of events, because Right. they already have all the background. So today, very less people joined, and it is generally, generally this happens Yeah, after big day. the Yeah, event. yeah, yeah. Whenever the event happens, the subsequent one, the less number of people join, and then we are planning to, change some of the methodology how we are executing over here. So we are, going through that. That probably the idea is that we may host every alternate weekend. We will have regular meetings where we give updates, and at one session we would try to do some kind of a session of a kind, that someone speaks about, or someone gives a workshop, something like that Okay, will happen. So that is what okay. we are thinking. We'll see. We'll try to go about that way. So that will we get in the updates in only in the meetings, right? Yeah, so those updates you will get on the meetings or on the our LinkedIn page, right? LFDT India chapter LinkedIn page. I'll also publish those, like repost those, or there is a newsletter as well that will go out. So probably in that newsletter you might find it. Okay. Yeah, but these meetings are the right point, and our idea is more people should join these meetings, right? So that's how we will make it out to be. Sure. And if you have bandwidth, you can also, be part of the team, because, like this event was organized. Similarly, we keep doing things, whether it's hackathons or such events. So if you have bandwidth and, there is some way that you could support the team, this is the right forum. Yeah, Few sure, we years can do. back, a few years back, I just started joining these meetings, and soon I was part of, the team that does all the events. Right. That's how actually, I came about. Okay, Ritu, see you next week. Okay. No, no, I was So talking to Ritu. Yeah, yeah. okay. For you, yeah, just I was just saying that, that's how I came about, and I took that initiative myself of organizing events.
And since then we have been doing events because I love doing events. So that's how, we started doing so many events. So I'm to blame for, many of the events that have happened. Yeah, yeah. Yeah. Okay, dost. We'll Okay, connect next week. This week, it was a bit slow. okay, Probably okay. Sure, sure. you'll find, it more interesting. Sure. Thanks, Sure. man. Have a good day. Okay. I'll Thank also you. drop off. Have a good day. Bye bye. Okay. Bye.